क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंत्र भी हो सकता है जो सिर्फ कुछ पलों में तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल दे? हाँ, वही मंत्र, गायत्री मंत्र। ये कोई सामान्य जप नहीं, बल्कि वो दिव्य ऊर्जा है जिसने ब्रह्मांड को गति दी। कल्पना करो, अगर हर सुबह तुम कुछ मिनट इसका जाप करो और अचानक जीवन की अंधेरी गलियों में उजाला भर जाए, घर में समृद्धि आने लगे, दुश्मन तुम्हारा नाम सुनते ही झुक जाए और तुम्हारा मन तेज, स्थिर और शांत हो जाए। पर याद रखना, यह मंत्र जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी। अगर इसे अधूरा छोड़ा गया या गलत उच्चारण किया गया तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। यह कहानी किसी किताब से नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सच्चाई है जिसे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से गढ़ा है। गायत्री मंत्र कोई शब्दों का मेल नहीं, ये आत्मा का कंपन है। जब महर्षि विश्वामित्र ने गहन तपस्या की, तब उन्हें यह दिव्य ध्वनि सुनाई दी जो सीधे ब्रह्मांड के स्रोत से आई थी। वो ध्वनि थी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ सरल पर गहरा है। हम उस दिव्य तेजस्वी शक्ति का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग पर ले जाए। इस मंत्र के हर शब्द में अग्नि है, हर अक्षर में शक्ति। इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया, क्योंकि ये चारों वेदों का सार अपने भीतर समेटे है। ये किसी एक देवता की नहीं, बल्कि उस परम चेतना की वंदना है जो हर जीव में विद्यमान है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और ये 24 अक्षर हैं 24 सिद्धियों और शक्तियों का प्रतीक। इसीलिए जो इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करता है, उसके भीतर ये सभी शक्तियां जागने लगती हैं। गायत्री माता को वेद माता कहा गया है। वो केवल देवी नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान और प्रकाश की स्त्री स्वरूप है। उनके 5 मुख 5 प्राणों के प्रतीक है। उनके 10 हाथ 10 दिशाओं की ऊर्जा का संकेत। उनका सफेद रंग निर्मलता और पवित्रता का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा सृष्टि रच रहे थे तो उन्हें एक ऐसी शक्ति चाहिए थी जो जगत को चेतना दे सके। उन्होंने तप किया और उनके मुख से यही मंत्र निकला। उस मंत्र से गायत्री माता प्रकट हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो कोई श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करेगा उसे ज्ञान, तेज, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे एक मित्र की कहानी बताता हूं। वो व्यक्ति पूरी तरह टूट चुका था। व्यवसाय नष्ट, कर्ज पहाड़ जैसा, परिवार में कलह और मन में अंधकार। एक दिन एक संत मिले और बोले, रोज 5 मिनट गायत्री मंत्र जपो। उन्होंने सोचा अब खोने को कुछ नहीं बचा और जाप शुरू कर दिया। पहले कुछ खास नहीं हुआ, पर तीसरे महीने कुछ बदल गया। काम में गति आई, परिवार में शांति लौटी और भीतर अजीब सी स्थिरता जागी। आज वो व्यक्ति उसी शक्ति का प्रमाण है। गायत्री मंत्र केवल शब्द नहीं, वो ब्रह्मांड का पासवर्ड है। जब इसे श्रद्धा से दोहराया जाता है तो ब्रह्मांड तुम्हारी तरंगों से जुड़ जाता है। तुम्हारे विचार, निर्णय और कर्म तीनों शुद्ध हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, जाप कैसे किया जाए? सबसे पहले मन और शरीर को शुद्ध करो। स्नान कर लो या कम से कम हाथ मुंह धो लो। शांत स्थान पर बैठो। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखो। आसन ऊनी या कुश का हो तो उत्तम। रीढ़ सीधी रखो। आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। फिर अपने इष्ट देव या गायत्री माता का ध्यान करो। अब मन में संकल्प लो कि ये जप तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के कल्याण के लिए है। माला से जाप करना चाहो तो तुलसी या रुद्राक्ष की माला लो। एक माला में 108 मन के होते हैं, यानी 108 बार मंत्र का जप। एक माला रोज जपना पर्याप्त है, लेकिन चाहो तो 3 या 5 माला तक जा सकते हो। लेकिन याद रखो, अधूरा जप मत छोड़ो। अगर एक माला का संकल्प लिया है तो उसे पूरा करो। जप के 3 प्रकार हैं।
वाचिक, उपांशु और मानसिक। शुरुआत में जोर से बोलो ताकि उच्चारण साफ हो, फिर धीरे धीरे उपांशु यानी होठ हिलाते हुए जपो। जब मन स्थिर हो जाए तो मानसिक जाप करो, जहां आवाज नहीं निकलती लेकिन कंपन भीतर होता है। जाप के दौरान सांस और मंत्र का तालमेल बनाओ। हर शब्द के साथ एक गहराई महसूस करो। अगर मन भटके तो उसे प्यार से मंत्र पर वापस लाओ। अब सवाल आता है, सबसे शुभ समय कौन सा है? 3 समय सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 6, जब ऊर्जा शुद्ध होती है। दूसरा, दोपहर 12 बजे, जब सूर्य अपनी पूर्ण आभा में होता है। और तीसरा, संध्या समय, जब दिन और रात मिलते हैं। इन तीनों में ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। इस समय का जप 1000 गुना फल देता है। गायत्री मंत्र के अद्भुत लाभ अनगिनत हैं। सबसे पहले, बुद्धि का विकास। नियमित जप से स्मरण शक्ति तेज होती है, ध्यान बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता निखरती है। छात्रों के लिए यह वरदान समान है। दूसरा, मानसिक शांति। आज के युग में हर व्यक्ति चिंता में डूबा है। गायत्री मंत्र के स्पंदन दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन बढ़ाते हैं, जिससे मन शांत और प्रसन्न रहता है। तीसरा, स्वास्थ्य लाभ। जाप करते समय श्वास नियंत्रित होती है, जिससे शरीर में प्राण ऊर्जा का संतुलन बढ़ता है। हृदय और फेफड़े मजबूत होते हैं। चौथा, नकारात्मकता से रक्षा। ये मंत्र एक दिव्य कवच की तरह है। जो नियमित जप करता है उसके चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बनता है। बुरी नजर, जादू, भय सब दूर भागते हैं। पांचवा, आत्मविश्वास का विकास। मन में एक ऐसी स्थिरता आती है कि कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति अडिग रहता है। छठा, आर्थिक समृद्धि। गायत्री मंत्र सीधे धन नहीं देता, लेकिन जब बुद्धि और निर्णय सुधरते हैं तो अवसर खुद खिंच कर आते हैं। सातवां, पारिवारिक सौहार्द। घर में कला घटती है, प्रेम बढ़ता है, वातावरण शुद्ध होता है। आठवां, आध्यात्मिक प्रगति। कुंडलिनी शक्ति जागती है, चक्र खुलते हैं और साधक को दिव्य अनुभव होते हैं। नवा, पापों का शुद्धिकरण। ये मंत्र कर्मों की गंदगी को धोता है, जिससे भाग्य निर्मल होता है। और 10वां, मोक्ष। जो इस मंत्र का जीवन भर जाप करता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं जाप की निरंतरता की। अगर एक दिन छोड़ दोगे तो ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है, इसलिए रोज 5 मिनट जरूर जपो। धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हो, पर नियम मत तोड़ो। यह मंत्र गुरु दीक्षा से या स्वयं श्रद्धा से दोनों रूप में जपा जा सकता है। नियत, शुद्धता और विश्वास ही इसकी कुंजी है। कुछ सावधानियां याद रखो। जाप के दौरान नशा, मांस या तामसिक भोजन से दूर रहो। फोन, बातचीत या व्यवधान से बचो। महिलाएं मासिक धर्म में मानसिक जाप कर सकती हैं। जाप के बाद थोड़ी देर शांत बैठो और ऊर्जा को भीतर समाहित करो। मेरा खुद का अनुभव है, जब मैंने ये जाप शुरू किया था तो जीवन में चारों ओर अव्यवस्था थी, लेकिन मैंने प्रण किया कि रोज 11 माला जपूंगा। 3 महीने बाद सब कुछ बदल गया। मन शांत हुआ, सोच स्पष्ट हुई और जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। अब वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है। गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगे वातावरण को शुद्ध करती है, पानी के अणुओं की गुणवत्ता बढ़ाती है और शरीर की नाड़ियों को सक्रिय करती है। शरीर की 24 ऊर्जा केंद्र इसी मंत्र के 24 अक्षरों से जुड़ते हैं। अगर पढ़ाई में बाधा है तो जपते समय कल्पना करो कि गायत्री माता तुम्हारे मन को आलोकित कर रही है। अगर व्यापार में संकट है तो अनुभव करो कि सारी रुकावटें दूर हो रही है। अगर घर में झगड़े हैं तो पूरे परिवार की शांति के लिए जपो। अगर बीमारी है तो सोचो कि देवी की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है
तो संकल्प लेकर मंत्र जपो। इससे इच्छा शक्ति बढ़ेगी और आदत खुद गिर जाएगी। क्रोध हो, डर हो या निराशा, मंत्र जाप तुरंत संतुलन देता है। संकट के समय यह मंत्र जीवन रक्षक है। कई बार जाप के बीच अचानक समाधान सूझ जाता है या कोई अनदेखी मदद आ जाती है। कई भक्तों के अनुभव है, बांझ स्त्रियों को संतान प्राप्त हुई, असफल युवकों ने सफलता पाई और टूटे हुए परिवार फिर से जुड़े। गायत्री मंत्र सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए भी है। जब सामूहिक रूप से इसका जाप होता है तो वातावरण में शांति और सकारात्मकता फैलती है, बीमारियां घटती हैं, संघर्ष कम होते हैं। अगर हर मनुष्य रोज 5 मिनट जपे तो पृथ्वी की तरंगें बदल जाएंगी। क्योंकि गायत्री किसी धर्म का मंत्र नहीं, ये मानवता की प्रार्थना है। ये उस चेतना का आह्वान है जो हर जीव में सोई है। श्रद्धा से जपो, निरंतरता रखो और देखो कैसे जीवन खुद बदल जाता है। जो लोग कहते हैं कि मंत्र जपकर कुछ नहीं हुआ, उन्हें समझना चाहिए परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। धीरे धीरे जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा सोच, स्वभाव और कर्म सब परिवर्तित हो चुके हैं। गायत्री मंत्र वही दर्पण है जिसमें तुम अपना वास्तविक रूप देख सको, वो रूप जो नश्वर नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा का अंश है। जब साधक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर कुछ नया जन्म लेने लगता है। मन अब पहले जैसा नहीं रहता। जो पहले अशांत था अब स्थिर हो जाता है। जहां पहले भय था अब एक अद्भुत निडरता आ जाती है। धीरे धीरे मनुष्य को ये अनुभव होता है कि ये मंत्र केवल ध्वनि नहीं बल्कि चेतना का द्वार है। जैसे जैसे जाप बढ़ता है, साधक के भीतर प्रकाश के अनुभव होने लगते हैं। पहले ये सिर्फ एहसास होता है, जैसे शरीर हल्का लगने लगे। फिर कभी ध्यान में दिव्य सुगंध, दिव्य संगीत या किसी तेज रोशनी की झलक मिलने लगती है। कई साधकों ने कहा है कि मंत्र जाप के दौरान उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके सिर पर हाथ रखे हुए है। वो कोई और नहीं, स्वयं गायत्री माता की ऊर्जा होती है। गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात् शब्द सबसे गहरा है, यानी हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। जब ये ऊर्जा सक्रिय होती है तो व्यक्ति के जीवन में निर्णय अपने आप सही होने लगते हैं। जहां पहले असमंजस था वहां स्पष्टता आती है। जहां अंधकार था वहां दिशा दिखने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब यह मंत्र सिर्फ जप नहीं, तुम्हारे श्वास का हिस्सा बन जाता है। हर सांस के साथ ओम भूर्भुवः स्वः स्वतः भीतर गूंजता रहता है। तुम चलते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, पर भीतर ये कंपन लगातार चलता रहता है। यही स्थिति है जब मंत्र तुम्हारा नहीं रहता, तुम स्वयं मंत्र बन जाते हो। अब समझो इस मंत्र के गूढ़ रहस्य को। यह केवल शब्द नहीं, एक विज्ञान है। हर अक्षर का एक स्पंदन है जो शरीर के विशेष ऊर्जा केंद्र को जागृत करता है। ओम से मस्तिष्क सक्रिय होता है, भूर्भुवः स्वः से शरीर के 3 लोकों से जुड़ी नाड़ियां संतुलित होती हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम से सूर्य चक्र ऊर्जा देता है, भर्गो देवस्य धीमहि हृदय को शुद्ध करता है और धियो यो नः प्रचोदयात् तुम्हारी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ देता है। ये पूरा मंत्र एक कॉस्मिक कोड है जो तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों में समरसता पैदा करता है। जब ये संतुलन बनता है तो कर्मों की उलझनें सुलझने लगती है। पुराने पाप, भय और अवरोध धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जो तुम्हारा नहीं था वो खुद हटने लगता है। तुम्हारे जीवन में वही बचता है जो तुम्हारे कर्म और आत्मा के अनुकूल है। अब बात करते हैं अनुष्ठान की।
अगर कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट इच्छा या उद्देश्य के लिए गायत्री साधना करना चाहता है तो उसे निश्चित संख्या में जप करने का संकल्प लेना चाहिए। सामान्य साधना के लिए रोज 1 माला पर्याप्त है, लेकिन किसी खास संकल्प के लिए 24,000 बार का अनुष्ठान किया जाता है। इसे 40 दिनों में पूरा किया जाता है। हर दिन लगभग 600 बार मंत्र जपना होता है। इस साधना से ऊर्जा की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। जो साधक गहराई से जाना चाहता है वो 12,25,000 बार का महाअनुष्ठान कर सकता है। ये कठिन है पर असंभव नहीं। इसके लिए पूर्ण संयम, शुद्ध आहार और निरंतर एकाग्रता चाहिए। जो इसे पूरा करता है उसका जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहता। उसके शब्दों में शक्ति, दृष्टि में प्रकाश और कर्मों में दिव्यता उतर आती है। साधना को और प्रभावी बनाने के लिए 3 सहायक कर्म बताए गए हैं: हवन, दान और सेवा। हर सप्ताह 1 बार गायत्री हवन करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। घी, गुग्गुल और कपूर से हवन करें। हर आहुति के साथ गायत्री मंत्र स्वाहा का उच्चारण करें। कम से कम 24 आहुतियां दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनता है और अदृश्य रूप से बुरे प्रभाव समाप्त होते हैं। दूसरा है दान। जब मंत्र साधना के साथ दान जुड़ता है तो फल कई गुना बढ़ जाता है। दान दिखावे के लिए नहीं, भावना से करो। अन्न, वस्त्र, ज्ञान या सेवा कुछ भी हो सकता है। तीसरा है सेवा। जो दूसरों के लिए काम करता है उसकी साधना स्वयं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि गायत्री केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं सिखाती। वो कहती है जो प्रकाश मिला है उसे दूसरों तक पहुंचाओ। अब बात करते हैं कुछ अनुभवों की। एक युवक था जो कई वर्षों से असफलता से जूझ रहा था। हर बार परीक्षा में फेल होता। मन टूट चुका था। किसी ने कहा रोज गायत्री मंत्र जपो। उसने 6 महीने जप किया और 7वें महीने में वही परीक्षा पास कर ली जो उसे बार बार असफल बना रही थी। एक महिला थी जो 10 साल से संतान के लिए तरस रही थी। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। उसने 40 दिन का गायत्री अनुष्ठान किया और कुछ ही महीनों में उसके घर में बच्चा जन्मा। आज वो हर सुबह गायत्री माता का दीपक जलाती है। एक व्यापारी जिसका सब कुछ खत्म हो गया था, हर दिन 108 माला जपने लगा। 3 महीने बाद उसे जीवन का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला। वो आज भी कहता है, मेरा भाग्य नहीं बदला, मेरा कंपन बदल गया। अब समझो, गायत्री मंत्र सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं, ये वाइब्रेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तुम्हारे विचार, ऊर्जा और भाग्य की दिशा एक साथ मोड़ देता है। अगर हर इंसान रोज 5 मिनट गायत्री मंत्र जपे तो दुनिया का वातावरण बदल जाएगा। हिंसा घटेगी, मनुष्य का स्वभाव शांत होगा और ब्रह्मांड में एक नई समरसता स्थापित होगी। क्योंकि ये मंत्र केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये मानवता के लिए है। गायत्री माता किसी धर्म की सीमा में नहीं बंधती। वो उस प्रकाश की अधिष्ठात्री है जो हर धर्म, हर देश, हर व्यक्ति में समान रूप से चमकता है। ये मंत्र कहता है, प्रकाश सबका है। साधक जब इस सत्य को पहचान लेता है तो उसके भीतर से मैं का भाव मिट जाता है। वो समझ जाता है कि वही परमात्मा जिसका ध्यान वो कर रहा था वास्तव में उसी के भीतर विराजमान है। वो ज्ञान, वही तेज, वही ब्रह्म, और यहीं से शुरू होती है मोक्ष की यात्रा। अब मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि आत्मा जान चुकी होती है कि वह अजर अमर है। जो गायत्री के प्रकाश में जीता है उसके लिए हर दिन एक साधना है, हर सांस एक प्रार्थना है और हर कर्म ईश्वर की आराधना बन जाता है।